मलंग मलंग इश्क दा रुतबा वखरा हुंदा सब दा ए सरदार आशिकां नू ए सूली जाने सिर ते रवे सवार ओ इश्क दी पहला रब ने खेड रचाई ओ जेड़े दिल विच इश्क दी फेरी पाई ओए ओदी अखियों इश्क ने नींद उड़ाई ओ इश्क दे अंदर रह के फिरे शुदाई ओ चढ़ गया मैनू भी इश्क ओदे दा रंग हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 इश्क दा रोग वलड़ा लोकों एदे रूप हजार ए कुर्बानी प्यार दिलों को फिरदा बेकरार ओ इश्क ने जिन्नू अपना रंग चढ़ाया ओ ऐसे इश्क ने उंगलां उत्ते नचाया ओ कोई राजा कोई मजनू बन के आया ओ नू इश्क ने अपना नशा चढ़ाया ओ चढ़ गया मैनू भी इश्क ओदे दा रंग हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 हो गया मैं ओदे इश्क विच मस्त मलंग 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 ओए होए 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 अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान आरिफ वालेकुम अस्सलाम। आजे जी आजे आइए जी सर, आजे आइए। भाई मैं कहता हूँ सही जो रौनकें कहते हैं ना रौनकें लग गई हैं ये कुछ लोग होते हैं रब की जिन पे होती है इनायत और आरिफ जो है ना मेरा प्यारा भाई आरिफ लोहार उनमें से एक आरिफ रब की खास इनायत है तुम पे कि तुम जिस स्टूडियो हो चाहे घर हो कमरे जहाँ आरिफ लोहार एंटर कर जाता है एक 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 माहौल क्रिएट हो जाता है आपकी शख्सियत का ये दुआ है बेशक जहाँ मेहनत जो है वो दम तोड़ देती है, जहाँ पे रियाजत कहती है कि बस है ना वहाँ से दुआ शुरू होती है। वाह वाह बिल्कुल। वो माँ बाप की दुआ, किसी चाहने वाले की दुआ। माँ बाप अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा रिश्ता दिया है जिसमें अपनी कुदरत का वो अक्स दिखाया है कि आपने रब से रब्ता करना है माँ तो बाप इन रिश्तों से कर सकते हैं। खास तौर पे आपका तो अपने वालिद साहब के साथ बड़ा प्यारा और मोहब्बत और इश्क वाला एक रिश्ता था कोई शक आलम नहीं, लोहार से कोई शक नहीं। बड़े बड़े फिलासफर लोग कहा करते हैं कि इश्क नहीं होता माँ बाप से, निस्बत होती है समथिंग या जीन्स में कुछ आता है। जी। लेकिन तौसीक भाई मैं मेरे साथ जो तजुर्बा हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने अपने अब्बा से मुझे ऐसे जैसे अल्लाह और उसके रसूल के बाद इश्क हो जाता है वालिद साहब से बिल्कुल। और माँ तो मेरी मेरी दीवानी, वो तो प्यार करती है, कहती उन्हां इलाकियां दी खैर जिथे तू चले हैं, हाय हाय उन्हां लोकां दी खैर जिथे तू जा रहे हैं। माँ की दुआ भी वैसे ही ओहो खूबसूरत है। और खूबसूरती के सदका तुम खूबसूरत रहो और अल्लाह तुम्हारी मदद करे हर मैदान में।
ये चीज़ें जो होती हैं आपको जोड़ती हैं अपनी निस्बत से। मुश्किल काम नहीं था आरिफ लोहार जब फील्ड में आए और वालिद साहब आपके उस्ताद भी, कि इतना बड़ा, जो मैं ओपनिंग में भी बात कर रहा था कि इतना बड़ा सायादार दरख्त जिसका नाम आलम लोहार, उस इतने बड़े दरख्त के नीचे अपना नाम बनाना, अपना आपको भी कदावर शख्सियत बनाना मुश्किल काम होता है। ये उनको किसी की दुआ लगी है, अच्छा, किसी की दुआ है जी कि अल्लाह तुम्हारा नामो निशान कायम रखे। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि शायद मैं नौ उम्री में कर गया हूँ जो मुझे मालूम नहीं था, जो आजकल शायद थोड़ा सा कुछ लोग मेरे साथ राय ना इसमें करें, लेकिन मेहनत होती है। लेकिन मैंने अभी कहा कि जहाँ मेहनत दम तोड़ जाती है, वहाँ से वहाँ दुआ शुरू। जहाँ मेहनत दम तोड़ जाती है वहाँ से दुआ काम करती है। क्या? अच्छा, मैं अपने अब्बा को बहुत दबाया करता था, अच्छा, पाँव दबाने, और बड़े सूफी इंसान थे, जी बहुत मासूम इंसान थे, कोई ज़िंदगी का नशा ही नहीं था स्वाय याद वो जिसने तख्लीक किया है। हमने अपने बाप को रोते हुए देखा है तन्हाई में। या अब मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें हैं जिससे इंसान मुस्तफ़ीद होता है। कहता है रब कैसे दूर हो सकता है जब आप उसे याद करते हो। तो मैं नहीं समझता हूँ, हम फनकार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। रब के बनाए हुए एक मिट्टी के बावे हैं, और एक बाप के रिश्ते में आया, एक बेटे के रिश्ते में आया। आप और दबाते थे उन्हें, वो आप बता रहे थे कि दबाते थे। हाँ जी, तो वो उठ के मुझे दुआएं दिया करते थे। कहते थे मैं दुनिया में रवां ना रवां, मैं दुनिया च रवां ना रवां, आरिफ मेरियां दुआवां तेरा पिछा करन गियां, तेरे पीछे रहूँगा मैं। तो लोग चले जाते हैं, ये मुसाफिर खाना है। तौसीक भाई, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी ख्वाब की तरह यार, जिंदा ख्वाब है, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। ये है कि आप अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ जो मैंने पाया, मैं अपने माँ बाप की दुआ और बेशुमार जो मेरे वालिद साहब के चाहने वाले, उनकी बेशुमार दुआएं, वो मुझे पता तो था बचपन से ही, लेकिन जो पिछले दिनों मेरे साथ एक कुदरती एक ऐसा वक्त आया कि मेरी कि आपकी जिंदगी के साथी एक साथी हैं जी, जी तो वो जब चला गया, लोगों के प्यार का पता चला, लोगों की आंखें नम थी आज भी। क्योंकि आपसे प्यार करते हैं ना हम सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। निस्बत मेरे वालिद साहब और निस्बत वही चलती है। मैं समझता हूँ ये कर्म है मेरे मालिक का, जैसे जैसे इंसान ने आना है उसने बेशक। चले तो जाना ही है। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। तो मैं एक मिसाल पिछले दिन कह रहा था कि कोई बंदा सी ना, तो ने ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਚਾਰ, तो ने क्या कोई माल आवे पैसा आवे, तो ने क्या ਇੱਥੇ ਰੱਖ, जी फिर ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा, फिर दूसरा माल आवे, फिर पैसा लैके आवे, कभी ਇੱਥੇ रख। उन्हें कहा जी फिर लैके आवे, कभी ਇੱਥੇ रख, फिर लैके आए, फिर ਇੱਥੇ रख। प्यू अपने पुत्रा ਨੂੰ कह रहा। तो एक टाइम आया जो दुनिया तो चला गया, उन्हें कहा अब्बा जी की नसीहत कर गए, उन्हें कहा ਇੱਥੇ रख, कहता आओ फिर इन्होंने कब्र च रखी, टुर गया। माल तो ना गया साथ, माल बिल्कुल। माल वही है जो किसी के काम आना है, मोहब्बत से, No doubt, चाहत no से। doubt। आपके पास कुछ नहीं है, प्यार से बोल रहे हैं। बिल्कुल। फातिमा, कैसी तुम देखो जो उधर परफॉर्मेंस थी, तो जो ये परफॉर्मेंस है, ये इस चीज का नाम है आरिफ लोहार। बिल्कुल बिल्कुल। कि इनके गाना, इनके परफॉर्मेंस आप सुने तो दिल करता है सिर्फ इनको सुनते जाएं। नहीं, अब और बातें करें तो आप लगता है देखें, मैंने शो के शुरू में एक चीज़ कही थी कि ये हर जनरेशन से कनेक्ट करते हैं, और अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने जो ये बातें की हैं वो बातें इतनी सच्ची हैं और उनमें इतनी मिठास है कि इनको जब आप बोल रहे हैं तो मैं वाकई में मेरा दिल कर मैं आपको सुनी जाऊँ, अल्लाह क्योंकि आपको वो सादगी है जो आपके अंदर, जो आपकी बातों में है, वो नज़र आ भी रही है। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि आपके कलाम में हमें वो इतनी पॉजिटिविटी नज़र आती है। जी नहीं, अच्छा, कोई सादगी शादगी नहीं है। ओके। कोई शैम्पू का खर्चा, और ये जनाब ये जरा जो तवीतड़ियाँ और ये जो वेस्ट कोट, ये कोई सादा वाली वो कहानी तो नहीं स्टाइल है ना, नहीं, 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 जरा कफलिंग्स चेक करें। जी
ये आरिफ लोहार की वार्डरोब मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे to टिप date, टॉप हाँ, अप टू डेट perfect. खर्चे वाला बंदा है, कोई सादा बंदा नहीं नहीं, है। आपकी नकल करता हूँ मैं। अच्छा आपसे इंस्पायर हूँ, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो। कुछ सुनाए ना जी, कुछ आपकी मौजूदगी। अभी जरा उधर वाली चिमटे वाली परफॉर्मेंस भी होगी वैसे, वो कह रहे हैं कंट्रोल रूम कह रहे हैं जी, वो सब पूछ रहे हैं चिमटा किधर है। चिमटा जरा दूसरी फ्लाइट पे, पिछली फ्लाइट पे नहीं, किसी फ्लाइट में नहीं आ रहा, वो मौजूद है, लेकिन जब उसे ज़रूरत होगी जब तब आएगा, है ना? जी ताकि लोग थोड़ी सी आंखें मल के मुझे देखें। बात ये कि बड़ा स्टार बाद में आता है ना, आखिर में आता है बड़ा स्टार, उसका आपको इंतजार करना पड़ता चिमटा एक फकीर है, स्टार नहीं। अच्छा हाँ। नहीं जी, हमारे लिए तो स्टार है, हमारे लिए तो स्टार है। अच्छा कुछ इनायत हो। कलमा लिखने वालिया अते लिख इश्के दी गल मैनू कलमे इश्क अगे तरा यारो मारफत लैंदे वल ओधरों मिट्टी दियां बनियां ने ढेरियां हाय मिट्टी दियां बनियां ने ढेरियां मैं ते बैठियां मिर्जा मल नी अड़िए मैं ते मिर्जा पींगते हाय विच कुड़ती दी छल वे मेरी टूट गई पींग हुलारियो मेरे रब नहीं पाई गल वे मेरे ओ दूलिया मैनू सांझा ने तेरे दम दिया जटाइयो ओए यार हुजरे शाह मुकीम दे एक जट्टी अर्ज करे वे मैं बकरा देनिया पीर दा मेरे सिर दा साई मरे ओ 5-7 मरन गुआंढना ते कोई रंदियां नु ताप चढ़े ओ कुत्ती मरे वे फकीर दी है कुत्ती मरे वे फकीर दी ओ जड़ी चौ चौ नित भी करे ओ गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे वे मेरे
जीते रहो आरिफ। ये क्या है? ये सोल का हिजर है। नो डाउट, नो डाउट। तलबूत है ना, उसके अंदर रूह है, और माशाल्लाह से ओए होए होए, इश्क की मारी हुई। ओए होए ओए होए। आपको ये जो कमाल है आरिफ के 4-4 5-5 घंटे इस कलाम को याद रखना। अभी तो आज जाहिर है हम सब वक्त की कैद में हैं, तो आपने उसका, और मैंने आरिफ की इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं जो कि असल जो परफॉर्मेंस होती है, जो कि आलम लोहार का जो असल विरसा है ना, वो है। ये कलाम याद कैसे करते हो इतना? पैशन, शौक था मुझे बचपन से। इमला बड़ी अच्छी याद कर लेता था। रात को अगर एक पेपर मिला है मुझे याद करने के लिए, तो मैं 3 पेपर याद कर लेता था स्कूल में जब मैं जाया करता था। वाह 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 वाह। तो वो उसकी वजह ये उसकी कि वजह से कभी वो रियाजत थी। रियाजत थी। और कुछ हमारे घर का ओढ़ना बिछोड़ना, एक हवेली, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, रियाज करना। नमाज पढ़नी रेगुलर, वो शुरू से एक टाइम और टेबल वो सब कुछ टाइमिंग में जो क्लॉक में फिट किया हुआ था हमारे वालिद साहब ने। वो तो अभी वो- भी वही है अभी टाइम टेबल? अभी भी वही। अच्छा, कितने बजे सोते, कितने बजे आप? सोने से मैं समझता हूँ कि मैं झांसा देता हूँ अपने बेटों को। झांसा क्या मतलब? सोते? सोने का ड्रामा करता हूँ। अच्छा अच्छा, सोते नहीं, लगता है सो हाँ रहे। जी। तो आंखें बंद करता हूँ तो घोके, एक तो 14 साल का बेटा है मेरा, एक माशाल्लाह से 12 साल का है, माशाल्लाह। एक माशाल्लाह 10 साल का है, लेकिन इतने मासूम है वो मेरे साथ ही सो जाते हैं। अच्छा, उनको भी बस ये तसल्ली होती है कि अब वो हाँ, सो गए तो क्योंकि हम भी बेस्ट सो फ्रेंड है ना, मेरे जी। बेस्ट फ्रेंड है वो। तो जब से अब्बा का इंतकाल हुआ है मैं रात को सोता नहीं। अच्छा, नींद नहीं, चली गई उनके साथ। क्या खूबसूरत यादगार तस्वीर है आलम लोहार साहब की आरिफ के साथ। वाह, ब्यूटीफुल। इसकी कुछ याद बताओ, ये कब की तस्वीर है, क्या मौका था ये EMI जो है वहाँ कंपनी रिकॉर्ड EMI की रिकॉर्डिंग कंपनी, बिल्कुल। हाँ जी, रिकॉर्ड करने गए थे वहाँ पे अब्बा, तो उनके साथ वैसे ही लाचा कुर्ता उन्होंने मेरे लिए फौरी बनवाया हाँ, कि मेरे पुत्र का भी यही कलर ऐसा ही बनाओ। हो। हाँ जी, ये उसी दिन बना था। वाह अब्बू का पहले बना हुआ था, वाह। तो वो तो सुबह ये इसका मतलब है, ये जो डिजाइनिंग और ड्रेस की सेंस है, ये फिर वालिद साहब से बिल्कुल। आपने इनहेरिट की। देखिए उनका तो कितना खूबसूरत फातिमा ड्रेस है ना। हाँ जी। एक्चुअली ये ड्रेस जो है, ये कल्चर को जो जानने वाले लोग हैं जी उनको मालूम है कि ये जो ड्रेस है, हमारा डिज़ाइन जो किया जाता है, ये लोक दास्तानों का टोटल है। जैसे हीर रांझा, बिल्कुल, ससी बिल्कुल, पुन्नू, बिल्कुल। सोनी मेवाल, और ऐसी जो हमारी जो लोक दास्तानें हुई हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। किसी से मुंदर मिल जाती है, वाह, किसी से वाह। कैंठा में मिल जाता है, किसी से ये टोलना मिल जाता है। जी। तो ऐसी ये दास्तानों का मजमुआ जो इकट्ठा किया जाए तो एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता है। क्या क्या बात, बात क्या की है। बात, जबरदस्त। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वैसे तो आरिफ की मौजूदगी में दिल नहीं कर रहा आज वैसे ब्रेक पे बिल्कुल, है जाने ना? का, है ना? फ्लो नहीं टूटना चाहिए। नहीं। जल्दी वापस आ रहे, ठीक जल्दी है। जल्दी जल्दी। अव्वल नाम मलादा लइए, अव्वल नाम मलादा, अव्वल नाम मलादा लइए, फेर दरूद नबी नू, फेर दरूद नबी नू कहिए, हर दमाज दी विच रहिए, ओ फिर मेरे आजुबनी कहंदी आवे नाम मलादा, नाम साईं दा, नाम नबी दा लेंदी आ। वाह
आप वही ना आप मैं आपने भी मिला लिया। गुस्ताखी मुझसे ये हो गई है। आपने छेड़ दिया मुझे, मेरी दिल की तारें छेड़ी आपने इसमें। आप याद रखिए, क्योंकि ये जब बचता है जी तो मैं गाता हूँ। नहीं तो आरिफ आपने फिर आज मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया है। शागिर्दी में नहीं, आप मेरी जान है, मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इंस्पिरेशन होती है एक दूसरे की। बेशक। लेकिन आप जैसा भी नहीं पैदा हो सकता। आपने तो जितना ट्रेंड दिया है और जितनी एनर्जी दी है आपने, और मैं आपकी वो नहीं करूँगा कि 100 साल तो वो समथिंग समथिंग जो आपने बोला 157 साल। हाँ, लेकिन आप कई सदियों के आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला अरे, आपको सलामत रखे। थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि वो 157 पे भी आना मैंने, जी। लेकिन ये बताएं कि ये चिमटे को भी आरिफ आपने बिल्कुल एक नया रंग इस चिमटे के ऊपर, ये जो इसके जरा मुझे बैकग्राउंड बताएं कि ये कैसे खुद बनवाते हो आप, डिजाइन करते हो, क्या है सीन? नहीं, ये चिमटा जो है एक दरवेशी साज है। ठीक है। तो जब रब की कुदरत होती है ना, तो कोई चीज़ किसी के साथ मुंसलिक हो जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए बनी, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बने, तो उससे उससे पॉपुलैरिटी मिलती है। बिल्कुल शायद ये फ़कीरी साज है, इसमें आजिज़ी है। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी ये कहा, मस्कीन लोहार आज गोचिया कहना जी, मस्कीन लोहार, वाह ये वाह, मस्कीन लोहार है क्या और कुछ नहीं है। तो मस्कीन आदमी की औलाद भी तो मस्कीन ही होगी। बिल्कुल मेरे बड़े भाई ने ये जुमला कहा, क्या डॉक्टर अरशद साहब ने। इतना मज़े, हम रो पड़े दोनों बैठे कि इतनी माशाल्लाह। अब हमारी जो हम मुग़ल फैमिली से हैं, मुग़ल लोहार हैं, और माशाल्लाह से मेरे सारे जितने भाई हैं माशाल्लाह से वो बिजनेसमैन हैं। सबसे बड़े भाई डॉक्टर हैं, और माशाल्लाह से मेरे जो भतीजे हैं वो डॉक्टर हैं, भतीजियाँ डॉक्टर हैं, जी और डॉक्टर फैमिली सारी। जी और म्यूजिक में आपके वालिद साहब से सिर्फ आपने ये? मैंने, हाँ जी, वो भी उन्होंने ज़िंदगी में अनाउंस किया कि मेरा बेटा ये अच्छा। गाएगा, अच्छा। और उसको ज़्यादा जो पाया तकमील तक पहुंचाया मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरशद साहब ने। उन्होंने ये फैसला कर दिया कि ठीक है आरिफ, जो अब्बा कह के गए आप वही काम करो। लेकिन ये सारी फैमिली की मोहब्बत, उनकी दुआएं हैं। तारिक माशाल्लाह, हुआ, माशाल्लाह। इरफान हुआ, इमरान हुआ, बिशारत हुआ, खालिद साहब हुए, ये सारे मेरे जो भाई जुमला जितने बहन भाई, 5 बहनें 8 भाई माशाल्लाह माशाल्लाह से, माशाल्लाह। फैसल, यानी ये सारे भाइयों को मिला के ये सारी दुआ बैठा हुआ जिस तरह सब ने मिल के फादर की अब्बू की जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया कि ये अब्बू के साथ था खोटा सिक्का। नहीं 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 तो नहीं नहीं नहीं, ये अल्फाज आपको वापस लेने नहीं, पड़ेंगे। मैं एक्चुअली बात है मोहब्बत की। बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत बंदे को यार नकारा कर देती है। ये तो बात ये वो पिछली बात की कॉम्पनसेशन आरिफ तुमने कर दी है। अच्छा, अब आपके जो बच्चे हैं उनमें से जी। क्या सीन है? मैं वही बात कि प्यार 14, 12, 10, 3 आप देख लें कि प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, प्यार दी खातर रब ने सारी खेड रचाई, ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਈ। ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੁਲ ਆਲਮ ਕਹਿੰਦਾ, जो बीजेगा दुनिया ते वही वडना पैंदा। बेशक। मैंने प्यार बोया था अपने वालिद साहब के साथ। जी। अब 3 दीवाने मेरे, वाह माशाल्लाह मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं। जी वाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। अली लोहार, आमीन। आमिर लोहार और आलम लोहार जूनियर, अच्छा सबसे छोटा जो उनमें के से नाम? जो आप देखते हैं ना मुख्तलिफ, हाँ हाँ, वो जिन्हें मेरे नाल ओए होए होए, आडा लाया होंदा। बड़ा डल अंदर। जी, इन आप तीनों फातिमा में कुछ से कहना जी चाह रही? इन तीनों में से आप म्यूजिक का किसको शौक है, और आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन है जो आपके साथ इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करे? तीनों मेरे उम्र के मुख्तलिफ हिस्से हैं। बाप से आप पूछेंगे ना कि आपका बेटा क्या है, जी आपको क्या बताऊं, बाप क्या बोलेगा। बाप हमेशा यहाँ पे उठाता है, वो कभी साइड पे नहीं उठाता अपने बच्चे को। वो देखता है जो मैं नहीं देख रहा हूँ वो मेरा बेटा देखे। वाह, क्या खूबसूरत सो बात। वाह, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जिस जिस घर में जो जो औलाद है, अल्लाह ताला उनको अपने माँ बाप के ताबे रखे, आमीन। आमीन आमीन। और उनकी बेशुमार दुआएं लें, ज़्यादा से ज़्यादा लालच से लें,
बिल्कुल वो लग जाती हैं मेरी जान। बेशक बिल्कुल बिल्कुल लगता दौर बदला है, सूरज का निकलना नहीं बदला, गुरूब होना नहीं बदला, अल्लाह की कुदरत का कोई मैं नहीं, जब ये बदली तो हम तो घबरा जाएंगे, बिल्कुल तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल तो उसका सूरज का टाइम और उसके गुरूब होने का वो नहीं बदला मेरे जैसे इंसान बदले हैं बस, और कुछ भी नहीं और हुआ। इसी तरह माँ बाप की दुआएं भी नहीं बदलेंगी। बिल्कुल कभी नहीं बिल्कुल बदली। नहीं वो बदली। कभी जब नहीं ये बदलेगी। नेचर से आप जुड़े रहेंगे जी तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई किसी दिन हमें आरिफ के बच्चों को, है ना? आरिफ नहीं, तीनों बच्चों को सिर्फ बुलाना है हमने गेस्ट। देखना एक सी बात करेंगे अच्छा और आपको लगेगा आरफ बोल रहे हैं मुख्तलिफ जगह। रियली, बस ये डन हो गया। देखिए ना, उन्होंने भी ये बात जब मैंने उनसे बच्चों का पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी 3 उम्रें हैं, हाँ एग्जैक्टली। तो हमें तो हर ये तो एक फिर हम उनका इंटरव्यू करके फिर मैं जरूर कॉल करें। करके बताऊंगा कि कैसा रहा। बिल्कुल अच्छा जी, कुछ कंट्रोल रूम कह रहा है कुछ इनायत हो, जरा कुछ गुनगुनाइए ना। बोल मिट्टी दिया, बोल मिट्टी दिया, बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोहना माही आ जाओ बोल मिट्टी दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये एनर्जी और बिल्कुल जो पैशन है ना, आपको पता है आरिफ लोहार जब अपने सही जोन के अंदर गा रहा हो ना या कलाम पढ़ रहा हो, आप इसके शाने पे हाथ रख के कहें भाई आपका नाम क्या है, इसको अपना नाम भी नहीं याद होता। मैंने वो कैफियत देखी भी यार। वही बात है कि आप किसी चीज़ से जब इश्क करते हैं, प्यार करते हैं, इश्क जो होता है वो पाकीज़ा होता है। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आपकी चिमटे वाली परफॉर्मेंस भी अभी जी। हमने देखनी। लेकिन फातिमा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर आरिफ से ये कहना चाहूँगा कि आरिफ लोहार, हमें एक ऐसी दुआ बताओ जो तुम्हारी दुआ है और इस वक्त सारे नाजरीन और हम सब तुम्हारे साथ शामिल हो जाएं उस दुआ में। बिल्कुल मैं यही गुजारिश करूँगा, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, हर तलबूत हर वजूद मेरे उस प्यारे रब का है। एक टाइम निकाला करें, आसमान की तरफ देखा करें, जब अकेले हों कभी रो लिया करें, सदा दिया करें। आर्जी ज़िंदगी है, कुछ दिन गुजार के हम जाने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में हम अल्लाह से बात करें। लोगों से तो मतलब की बात होती है, कभी करके तो देखो, घाटे का सौदा नहीं है। आप हम तो चंद शर्फियाँ, चंद नोट, चंद पैसों के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे को इस्तेमाल करके ज़िंदा रहते हैं। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि वो अच्छा, वो क्या खूबसूरत बात है कि ज़िंदगी में हर इंसान एक दूसरे का मोहताज है। कोई अगर शक ये नहीं। ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हो, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपने इससे लेना है, उससे लेना है, उससे लेना है। वो एक फ़कीर था, अगर आप जी इजाज़त जी जी दें, बिल्कुल। उसने कहा मुझे दो अल्लाह के नाम पे। मैं खड़ा हो गया, तो मैंने क्या देना, तो ज़िंदगी दे दें अल्लाह के नाम पे तो वो कम है। तो मैंने ऐसे देते हुए मैंने कहा दुआ कर जहाँ मैं मांगने जा रहा हूँ मुझे भी मिले। उसने कहा अरे भाई ज़रा साइड पे करो गाड़ी, और रोना शुरू हो गया। कहता ये क्या बात। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ के मांग रहा हूँ, वो साइकिल पे जा रहा है, हाँ। वो मोटर बाइक पे जा रहा है, हमें इसने तंग किया हुआ है। वो कहता तो बड़ी चीज़ है। दिल तो रो पड़ता है जब इंतहा होती, क्या होता है, फट जाता है इंसान। अच्छा, कहते हैं कि मर्द को नहीं लो, हम अपने बच्चों को भी तरबियत इसी तरह करते हैं। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? मर्द रोता है तो पता नहीं आसमान और पहाड़, मर्द का रोना दिल का वजू है। अच्छा, दिल का वजू है। रोना दिल का वजू है। वजू है। आप रो नहीं सकते तो किसी के दुख का मदावा भी नहीं कर सकते। वो दर्द ही है ना। आप आंसू रोक लेते हैं, आप कहते हो यार मैं इसका भला कर दूं। सो मैं समझता हूँ कि आपको
जब आता है तो फिर आप अकेले हो जो, मत किसी के सामने मत कमज़ोर हो, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो बंदा आपके सामने बैठा है सारी दुनिया से कमज़ोर है। मैं तो रो पड़ता हूँ, मैं तो कई प्रोग्राम होते हैं, अब तो मैं जब्त करके बैठता हूँ, गाते में भी रो पड़ते रो हो पड़ता हूँ। और यस, आप और रुला भी देते हो आपने अभी। देखा है मुझे, हाँ। और कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है। बाकायदा हजारों कतार हाँ, हाँ। मंजर लेकिन हो वो जाता होता है कि अब वही बात है कि मेरे अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है उसका, उसकी मेहरबानी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं गाने वाला नहीं हूँ। गाने वाले लोग बहुत बड़े होते हैं, उनके माशाल्लाह से एक अल्लाह ताला ने उनका एक ओढ़ना बछोड़ना बनाया हुआ था, उनकी एक रियाजत होती है। हम बाप बेटा जो है वो कुदरत के वो फूल जैसे आते हैं, कुदरती एक वो पैदा कर देता है। तो लोक फनकार जो होता है वो पैदा होता है, वो मिट्टी की खुशबू होती है, वो इलाके की खुशबू होती है। बेशक बेशक डिपेंड करता है कि आपने उस खुशबू को कहाँ तक फैलाया। वो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में डालना है, आपकी मेहनत के सिले में, या जो उसने लिख दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उसमें आजिज़ी है, उसमें मोहब्बत है, मोहब्बत से मिला है मुझे जो कुछ मिला है। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो जाता हूँ और मैं गाता हूँ, तो मुझे आगे अल्लाह की रहमत नज़र आती है कि उसकी मेहरबानी है कि मैं अगर कोई सूफ़ी कलाम, मेरे तो गानों में भी सूफ़ी है, मेरे गाने में भी एक नसीहत चल रही होती है। या फिर मैं चंगा हुंदा नहीं दिलां नूं दुखाना, दिलां दे विच रब बसदा, दिलां दे विच पा के प्यार फिर प्यार नूं निभाना, वो SMS वाला नहीं, हाँ जी पा के प्यार फिर प्यार नूं निभाना। प्यार बड़ी नायाब चीज़ है, इंसान को इंसान बना देता है भाई जी। तो प्यार जैसी तो मोहब्बत जैसी तो कायनात में कोई तोहफा ही नहीं। आपकी यही आजिज़ी और ये ऑनेस्टी जो है ना, यही आपके चेहरे पे भी नजर आती है। अल्लाह ताला इसी तरह सेहतमंद रखे आरिफ तुम्हें, आपकी खैर खुश रहो, जीते रहो, और आपके बच्चों को राइजिंग पाकिस्तान में मैंने लेके आना है जरूर लेके और उनसे गप लगानी। जरूर, ठीक है जी। जरूर। तो अब ये जो है ना, ये जो सुपरस्टार है, लोग इंतजार कर रहे हैं इसका, है ना? लोग चाह रहे हैं कि अब इसको जरा, ये मेरे हाथ में उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं मेरे वाले साहब गाया करते थे, मेरा चिमटा छन छन करदा है, आहा, मेरा चिमटा गम दूर करे हर हर दाए, मेरा चिमटा छन छन करदा है। क्या बात है, क्या बात है। आइन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में आरिफ लोहार का और हमारा साथ दिया, और हम चाहेंगे कि आज की इस नशिस्त को हम सर इख्तिताम तक पहुंचाएं। वो चिमटा ऐसे 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 भाग रहा है मेरे से, ऐसे ऐसे जा रहा है, वो कह रहा है तू किस, अरे कौन है भाई, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आंदा। नहीं, वो कह रहे कि वो इतना पढ़ा लिखा इंसान है, आप क्या कर रहे हो? उस बंदे के पास जाओ जिसका है भाई पेंडू सा बंदा। वो कह रहे क्या अनाड़ी हाथों में आ गया हूं। हाँ, बहुत प्यारे इंसान है, आपने तो दिलों के चिमटे बजाए हुए हैं मेरी। अरे इतने लोग देखने वाले। जी बिस्मिल्लाह। मोहब्बत दिल चों को लेके नहीं जाते,